सोचिए 11वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जहां आध्यात्म को लेकर दो बहुत बड़े सवाल सबके जहन में थे। और ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े ज्ञानियों को ही नहीं बल्कि हर आम इंसान को परेशान कर रहे थे। पहला सवाल कि क्या ये दुनिया जिसे हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, ये हमारे रिश्ते, ये सुख दुख, क्या ये सब बस एक छलावा है, एक सपना? क्योंकि आप देखिए, उस दौर का जो सबसे बड़ा दर्शन था वो यही कहता था कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब माया है, एक इल्यूजन। और अगर ये सब माया है तो यहीं से दूसरा और भी गहरा सवाल खड़ा होता था। क्या हम एक ऐसे ईश्वर से प्यार कर सकते हैं जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं, जिससे कोई रिश्ता ही महसूस न हो? इन्हीं दो सवालों के बीच एक ऐसे संत आए जिन्होंने इन जवाबों को और भारत की पूरी आध्यात्मिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो रामानुज की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय के माहौल को समझना होगा। एक ऐसा दौर था जब भारतीय दर्शन पर एक ही विचारधारा का, कह सकते हैं कि एक छत्र राज था, और वो थी आदि शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत। अब देखिए मामला क्या था। एक तरफ था शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, एक बहुत ही गहरा इंटेलेक्चुअल दर्शन जो कहता था कि परम सत्य सिर्फ एक है, निराकार ब्रह्म, और हम सब असल में वही ब्रह्म है। ये दुनिया, ये तो बस एक भ्रम है, माया। पर दूसरी तरफ था एक आम भक्त जिसके मन में सीधी सादी दुविधा थी। वो सोचता था, अच्छा, अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो फिर मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना किसकी कर रहा हूं? और अगर ये दुनिया ही झूठी है तो मेरे अच्छे काम, बुरे काम, इन सब का फिर क्या मतलब रहा? एक बहुत बड़ा विरोधाभास था ये। तो इसी वैचारिक और कह सकते हैं कि भावनात्मक खालीपन के बीच एक नए सितारे का उदय हुआ, रामानुजाचार्य। एक ऐसा क्रांतिकारी संत जो ज्ञान और भक्ति के बीच की खाई को पाटने वाला था। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक विद्रोह से। तो युवा रामानुज अपने गुरु यादव प्रकाश से शिक्षा ले रहे थे। यादव प्रकाश अद्वैत दर्शन के बहुत बड़े विद्वान और समर्थक थे, लेकिन रामानुज को शुरू से ही कुछ खटकता था। उन्हें लगता था कि शास्त्रों की ये जो व्याख्या हो रही है वो बहुत सूखी है, बेजान है। ऐसी व्याख्या जो ईश्वर के प्रेम, उसके सौंदर्य, उसकी करुणा को कहीं पीछे छोड़ देती है। और ये जो टकराव था ना, ये एक दिन खुलकर सबके सामने आ गया। क्लास में गुरुजी उपनिषद के एक श्लोक का अर्थ बता रहे थे। श्लोक में ईश्वर की आंखों की तुलना कमल से की गई थी। गुरु ने उसकी एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि थोड़ी अपमानजनक व्याख्या कर दी। ये सुनकर रामानुज अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, मेरे लिए तो ईश्वर की आंखें प्रेम से खिले हुए उस कमल के समान हैं जिस पर सूरज की पहली किरण पड़ी हो। सोचिए, ये शायद पहली बार था जब एक शिष्य ने अपने गुरु को ज्ञान से नहीं बल्कि दिल की आवाज से चुनौती दी थी। बस उस दिन ये साफ हो गया कि रामानुज अद्वैत के इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें अपना एक नया रास्ता बनाना था, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ दिमाग की पहेलियां न बुझाए बल्कि दिल को भी सुकून दे। और इसी खोज का नतीजा था एक क्रांतिकारी दर्शन जिसे हम जानते हैं विशिष्टाद्वैत के नाम से। विशिष्टाद्वैत, हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत सुंदर है। देखिए, इसमें शब्द है अद्वैत, जिसका मतलब है एक। इस बात पर रामानुज भी सहमत थे कि परम सत्य एक ही है, लेकिन उन्होंने इसके आगे एक शब्द जोड़ा, विशिष्ट, यानी क्वालिफाइड। मतलब हाँ, सच एक है, लेकिन वो शून्य या गुणहीन नहीं है। वो एकता, गुणों से, सुंदरता से और प्रेम से भरी हुई है। और इस मुश्किल बात को समझाने के लिए उन्होंने एक ऐसी कमाल की मिसाल दी जो सब समझ गए, शरीर और आत्मा की मिसाल। जरा सोचिए, हमारी आत्मा और हमारा शरीर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? पर ये हमेशा एक साथ हैं, एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। रामानुज ने कहा, बस ठीक यही रिश्ता ईश्वर और इस दुनिया का है। ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, और ये पूरी दुनिया, ये पहाड़, ये नदियां, ये पेड़ पौधे, और हाँ, हम सब इंसान, हम सब उस ईश्वर का शरीर हैं। इस एक विचार ने सब कुछ पलट कर रख दिया। अब ये दुनिया कोई भ्रम नहीं थी, ये माया नहीं थी, ये तो ईश्वर का ही एक शानदार, जीता जागता, खूबसूरत रूप थी। पर रामानुज सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे जो बंद कमरों में बड़ी बड़ी बातें करते।
नहीं, उनके लिए ये दर्शन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में उतारा और समाज में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसकी बहुत मशहूर कहानी है। वो ज्ञान की तलाश में गुरु गोष्ठीपूर्ण के पास पहुंचे, पर गुरु ने उन्हें मंत्र देने से मना कर दिया। रामानुज वापस गए, फिर आए, गुरु ने फिर मना कर दिया। ऐसा 1-2 बार नहीं, पूरे 18 बार हुआ। सोचिए, 18 बार उन्हें लौटाया गया। आखिरकार गुरु को रामानुज के लगन और निष्ठा पर यकीन हो गया। उन्होंने वो परम गुप्त मोक्ष मंत्र उन्हें दिया, लेकिन एक बहुत सख्त शर्त के साथ कि ये मंत्र वो किसी और को कभी नहीं बताएंगे। लेकिन रामानुज ने जो किया, उसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। वो गुरु से मंत्र लेकर सीधे एक मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गए। नीचे उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया और वो गुप्त मंत्र सबके सामने जोर जोर से बोल दिया। जब उनके नाराज गुरु ने कहा, रामानुज, तुम्हें पता है कि गुरु की आज्ञा तोड़ने का दंड सीधा नरक है, तो रामानुज ने जो जवाब दिया वो अमर हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर मेरे अकेले नरक जाने से इन हजारों लोगों को मोक्ष मिल सकता है तो मुझे ऐसा नरक 1000 बार मंजूर है। कहते हैं कि ये जवाब सुनकर गुरु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रामानुज को गले से लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे भी गुरु हुए। यही करुणा, यही बराबरी का भाव रामानुज की सबसे बड़ी विरासत बनी। उनके इस एक काम ने, इस एक सोच ने उस महान भक्ति आंदोलन की नींव रखी जिसने आने वाली सदियों में पूरे भारत को प्रेम और भक्ति के सागर में डुबो दिया। देखिए, रामानुज ने भक्ति को एक मजबूत दार्शनिक जमीन दी। उन्होंने बस एक दरवाजा खोला था और उसके बाद तो जैसे प्रेम की एक नदी बह निकली। यही नदी दक्षिण से चलकर रामानंद जैसे संतों के साथ उत्तर भारत पहुंची और फिर कबीर, सूरदास, मीराबाई, इन जैसे अनगिनत कवियों और संतों ने इसी नदी में डुबकी लगाई और पूरे देश को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। तो रामानुज ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने सिखाया कि ईश्वर और दुनिया ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं और ईश्वर की नजरों में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, क्योंकि सब उसी एक परम शरीर का हिस्सा हैं। तो आज जब दुनिया अक्सर पहचान और बंटवारे की बातों में उलझी रहती है, सोचने वाली बात यह है कि 1000 साल पुराने इस दिव्य समावेश के दर्शन से हम आज क्या सीख सकते हैं।